दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति आराधना में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं हनुमान जी का जन्म भारत में कहाँ पर हुआ है। तो आइए हम जान लेंगे। हम में से बहुत लोग कम ही जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म भारत में कहाँ हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, इसलिए उन्हें अंजनेय भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम केसरी है, इसलिए उन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। केसरी को कपिराज भी कहा जाता था, क्योंकि वे कपि क्षेत्र के राजा थे। अब सवाल यह उठता है कि यह कपि क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ हनुमान महोत्सव की तिथि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाते हैं, तो कुछ चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। इस विषय में ग्रंथों में दोनों के ही उल्लेख मिलते हैं, किंतु इनके कारणों में विभिन्नता है। वास्तव में पहला जन्म दिवस है और दूसरा विजय अभिनंदन महोत्सव। पहला, कुछ विद्वान मानते हैं कि नवसारी स्थित डांग जिला पूर्व काल में दंडकारण्य प्रदेश के रूप में पहचाना जाता था। इस दंडकारण्य में राम ने अपने जीवन के 10 वर्ष गुजारे थे। डांग जिला आदिवासियों का क्षेत्र है। आजकल यहाँ ईसाई मिशनरी सक्रिय हैं। हालांकि आदिवासियों के प्रमुख देव राम हैं। आदिवासी मानते हैं कि भगवान राम वनवास के दौरान पंचवटी की ओर जाते समय डांग पर्वत से गुजरे थे। डांग जिले के सुबीर के पास भगवान राम और लक्ष्मण को सबरी माता ने बैर खिलाए थे। सबरी भील समाज से थी। आज यह स्थल सबरी धाम नाम से जाना जाता है। सबरी धाम से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर पूर्ण नदी स्थित पंपा सरोवर है। यही मस्तंग ऋषि का आश्रम था। डांग जिले के आदिवासियों की सबसे प्रबल मान्यता यह भी है कि डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। कैथल हरियाणा प्रांत का एक शहर है। इसकी सीमा करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और पंजाब के पटियाला जिले से मिली हुई है। इसे वानर राज हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। इसका प्राचीन नाम था कपि स्थल। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। आधुनिक कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। पुराणों के अनुसार इसे वानर राज हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। कपि के राजा होने के कारण हनुमान जी के पिता को कपिराज कहा जाता था। पौराणिक कथाओं से जुड़े अवशेष भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हनुमान जी की माता अंजनी का एक प्राचीन मंदिर है और अंजना किला भी, गुमला का पंपा सरोवर। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। इसी जिले के पालकोट प्रखंड में बाली और सुग्रीव का नाम था। माना यह भी जाता है कि यहीं पर सबरी का आश्रम था। यह क्षेत्र रामायण काल से दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा था। यहीं पर पंपा सरोवर है, जहां राम और लक्ष्मण ने रुककर जल ग्रहण किया था। हनुमान जी का जन्म कथा जंगल और पहाड़ों से घिरे हुए अंजना गांव में एक प्राचीन गुफा है। यह गुफा पहाड़ की चोटी पर स्थित है। माना जाता है कि यहीं पर माता अंजना और पिता केसरी रहते थे। यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। गुफा का द्वार बड़े पत्थरों से बंद है, लेकिन छोटे क्षेत्र से आदिवासी लोग उस स्थान के दर्शन करते हैं और अक्षत व पुष्प चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान माता अंजना के जन्म से जुड़ा है। एक जनसूत्री के अनुसार आदिवासियों को इस बात का भनक नहीं था कि हनुमान जी और उनके माता पिता पवित्रता और धर्म के पालन करने वाले के प्रति प्रसन्न रहते हैं। आदिवासियों ने माता अंजना को प्रसन्न करने के लिए एक दिन उनकी गुफा के समक्ष बकरे की बलि दे दी। इससे माता अप्रसन्न हो गई और उन्होंने एक विशालकाय पत्थर से हमेशा हमेशा के लिए गुफा का द्वार बंद कर दिया। अब जो भी इस गुफा के द्वार खोलने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर विपत्ति आएगी। इस गुफा की लंबाई 1500 फीट से अधिक है। इसी गुफा से माता अंजना खटवा नदी तक जाती थी और स्नान कर लौट आती थी। खटवा नदी में एक अंधेरी सुरंग है जो अंजन गुफा तक ले जाती है। मान्यता के अनुसार इस गुफे के अंजना पहाड़ पर रामायण काल में ऋषि मुनियों ने 7 जनाश्रम स्थापित किए थे। यहाँ 7 जनजातियाँ
निवास करती थी। पहला है सबर, दूसरा है वानर, तीसरा निषाद, चौथा गिद्धखट, पांचवा नाग, छठा किन्नर, सातवां राक्षस। जन श्रम के प्रभारी थे अगस्त्य, भ्राता, सूतिछंद, मांडकनी, अत्रि, सरभंग व मतंग। यहाँ छोटा नागपुर में 2 स्थानों पर आश्रम है, एक अंजना व दूसरा टांगीनाथ धाम है। फ्रेंड्स, ये जानकारी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।